अब ये मिलेनियल एरा है, 2025 में प्रवेश कर गए हम लोग और मैं जितनी समस्याएं देख रही हूँ कई राज्यों के मुकाबले हमारा बिहार अभी बहुत पीछे है। जो मेरी कंपनी एक्टिव हुई बहुत अच्छे तरीके से, तब से मैं बहुत लोगों की सेवाएं कर रही हूँ पर कभी प्रकाशित नहीं किया। आप सोचिए, आलू का उत्पाद हमारे यहाँ होता है तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं लगाई जा सकती है? हम लोग भी चिप्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और यही प्रेरणात्मक सोच लेकर के हम निकले हैं कि अब बहुत हुआ पलायन, हम सब गए हैं बाहर। अब हम ना जाति विशेष पे ना बट करके अब हम डेवलपमेंट की ओर जाएं। जब जन स्वराज जीत कर आएगा तो सिर्फ जो मैनिफेस्टो पे लाइंस है उस पर ही नहीं, अन्य कई चीज़ों पे कार्य किए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ समस्तीपुर ही नहीं पूरे बिहार की ये बेटी चेतना झाम जी है, जो कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ साथ जन स्वराज पार्टी के संभावित विधायक प्रत्याशी जो कि समस्तीपुर से अपनी उम्मीदवारी पेश करने जा रही हैं। अब मैम से हम लोग वर्तमान राजनीतिक पे बातचीत करने वाले। मैम सबसे पहले तो स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैम आप तो परिचय के मोहताज हैं नहीं, फिर भी एक छोटा सा परिचय। ज़रूर ज़रूर। मेरा नाम चेतना झाम है और समस्तीपुर से हूँ, जन्मस्थली है ये मेरी। बहुत लोग मुझे जानते हैं और जन स्वराज ज्वाइन किया, उनकी सदस्यता को ग्रहण किया है। मैम फिल्म में आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों रहते हैं? नहीं, मैं प्रोड्यूसर हूँ एक्चुअली फिल्म की। अब मैम प्रोड्यूसर होते हुए उसके बाद आपको राजनीतिक में आने का क्या वजह है? देखिए, सभी कोई अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है। अब ये मिलेनियल एरा है, 2025 में प्रवेश कर गए हम लोग और मैं जितनी समस्याएं देख रही हूँ कई राज्यों के मुकाबले हमारा बिहार अभी बहुत पीछे है। मैम आप जिस विधानसभा से बिलोंग करते हैं और जिस विधानसभा के लिए आप संभावित प्रत्याशी हैं, अगर आप चुन लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा काम किस क्षेत्र में हुआ है आपकी विधानसभा में और सबसे कम काम किस क्षेत्र में हुआ? देखिए आप पूरा करें। देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्रत्याशी बनाने का। मैंने सदस्यता ग्रहण की है। ये पार्टी का निर्णय होगा कि कब कौन किसको कहाँ चुनाव लड़वाएंगे। जहाँ तक बात है समस्याओं की, तो आपसे बेहतर ये समस्या कोई नहीं जानता। आप लोग ग्राउंड पे काम करते हैं और कहते हैं कि मीडिया संजय का काम करती है, तो आप चाहे रोड की दशा देख लें, शिक्षा की दशा देख लें, अपने सरकारी स्कूल्स या कॉलेजेस को देख लें, आप जल के मुद्दों को देख लें, हमारी बूढ़ी गंडक को देख लें, या फिर गलियां नालियों को देख लें। म्यूनसिपैलिटी की बहुत बड़ी समस्या है। तो समस्याएं तो अभी अनगिनत होती जा रही हैं। समस्या तो अनगिनत है जिसको काउंट नहीं कर सकते। बाय द वे, अगर जन स्वराज की तरफ से आपको संभावित कैंडिडेट ही रह जाएंगे, अगर कैंडिडेट आप घोषणा नहीं होती है, तो क्या लग रहा है समाज के लिए निरंतर काम करेंगे या निष्क्रिय रहेंगे? देखिए, समस्तीपुर, आप मुझे अभी जान रहे हैं, समस्तीपुर वासी मुझे बहुत समय से जान रहे हैं और समस्तीपुर में कई साल हो गए जब से मैंने अपनी कंपनी और मेरी कंपनी एक्टिव हुई बहुत अच्छे तरीके से, तब से मैं बहुत लोगों की सेवाएं कर रही हूँ पर कभी प्रकाशित नहीं किया मैंने इस बात को। ये पिछले साल जो है मैंने एक्चुअली एक पीआर रखा था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बहुत सारी बातें डिक्लेयर की थी और तब से लोग और जानना शुरू कर दिया, अच्छा कि ये इतना करती है। तो मुझे ये आवश्यकता नहीं है कि क्या हार और क्या जीत, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। मेन मुद्दा ये है कि मेरा समस्तीपुर अच्छा होना चाहिए, जो मेरी जन्मभूमि है उसकी सुंदरता आगे होनी चाहिए, उसके कार्य अच्छे हो जाने चाहिए। यहाँ की युवाओं को प्रेरणाओं के साथ साथ जो जो सुरक्षाएं इनको चाहिए, जो जो सुविधाएं इनको चाहिए, वो सब मिलनी चाहिए। जो एक सरकारिक रूप से उचित है वो भी होना चाहिए और जो एक मॉडर्न रूप से उचित है, जो एक बिजनेसमैन या व्यापारी या कोई भी एक अग्रणी आदमी जो ये कर सकता है, उसकी सुविधाओं को भी प्राप्ति हमारे समस्तीपुर को होनी चाहिए। जन स्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत पंकज जी है, तो सभी भाषण में वो बात करते हैं कि मैं बिहार में रोजगार लाऊंगा, कंपनी लाऊंगा, फैक्ट्री यहाँ पे लाऊंगा। यहाँ के जो भी बेरोजगार युवा हैं जो बाहर में नौकरी करने के लिए जाते हैं, फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, वो नहीं जाने देंगे। क्या तो उनके अनुसार ही आप भी चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सत्य है ये। आप सोचिए, आलू का उत्पाद हमारे यहाँ होता है तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं लगाई जा सकती है? हम लोग भी चिप्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कर तो हमारे बिहारी ही रहे हैं वहाँ पे काम, सिर्फ यूटिलिटी वहाँ पर। तो ये जो उनकी सोच है और जो हमारी सोच है वो बिल्कुल उचित है और यही प्रेरणात्मक सोच लेकर के हम निकले हैं कि अब बहुत हुआ पलायन, हम सब गए हैं बाहर। ठीक है, कुछ अच्छा कर पाए अपने जीवन में और कुछ वहीं पे रह गए, लेकिन कहीं ना कहीं सभी हर राज्यों को आगे बढ़ाने में मदद तो कर रहे हैं। पर अगर यही हाथ वापस आते हैं तो हमारे बिहार की संभावनाएं कितनी बढ़ जाएंगी, हमारा जीडीपी ग्रोथ फैक्टर कितना बढ़ जाएगा, हमारी इकोनॉमिक जो अनस्टेबिलिटी है अभी वो कितनी ऊपर आ जाएगी। और जब मॉडर्नाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, इंडस्ट्रीज़ खुलती हैं, तो अपने आप जो है व्यापार और उद्योग आगे निकलता है और जितना आगे निकलेगा उतनी रोज़गार।
बिहार के लोगों को मजदूर की जो फैक्ट्री जो कहा जाता है, क्या ये राजनीतिक चाल तो नहीं है? क्योंकि वर्षों से अनेकों राजनीतिक दल यहाँ पे राज किए हैं, लेकिन बिहार के मजदूरों के लिए फैक्ट्री कंपनी जो यहाँ होनी चाहिए बिल्कुल नहीं। ये बहुत सत्य है एक्चुअली। और हम ना मजदूर बन कर रह गए हैं कहीं ना कहीं। इसमें मैं क्या बोलूँ, दोनों का ही भाग रहता है, जन का भी भाग रहता है और सरकार का भी भाग्य रहता है। अब हम ना जाति विशेष पे ना बट करके अब हम डेवलपमेंट की ओर जाएं, क्योंकि 2025 है, जितना और पीछे जाएंगे पीछे होते जाएंगे। तो जो ये सोच है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, फैक्ट्री सेटअप हो और आगे के लोग वापस आएँ, और जो मजदूर हैं वो अब दुखी ना हो इस बात से कि भाई हम जा रहे हैं और पैसे तो हम, क्योंकि दूसरे राज्य में रहने के लिए भी तो आपको उतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आप एक बात सोचिए, अगर एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी यहाँ से बाहर राज्य में पढ़ने जाता है तो उसके माँ बाप का खर्चा सिर्फ उस पढ़ाई का नहीं होता, उसके हॉस्टल का होता है, उसके खाने पीने का होता है, उसके कम्यूटेशन का होता है। कितना कुछ एक माँ बाप को झेलना पड़ता है। एक माँ बाप अपने मन को मार करके रह जाते हैं यहाँ पर, सिर्फ बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन अपने जीवन को झोंक देते हैं। वहीं दूसरे राज्यों में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि उनकी फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी है, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट इतना अच्छा है कि बच्चे आराम से अच्छा कर रहे हैं और 5 पैसे लोग बचा लेते हैं। इसी वजह से बिहार के लोग भी पलायन करके सोचते हैं कष्ट कुछ भी हो लेकिन हम अपने बच्चों को दूसरे राज्य में पढ़ाएं। बिहार की जनता ये आरोप लगा रहे हैं जनसुराज पर कि नई नई पार्टी है, चुनावी जुमला भी हो सकती है विकसित बिहार बनाने को लेकर के, फैक्ट्री कंपनी को लेकर के। तो आप मैम जनसुराज पार्टी से ही क्यों, जनसुराज पार्टी में ही क्यों ज्वाइन किए? और भी तो पार्टी हैं अपने विकसित बिहार बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। बिल्कुल सही बोला आपने। और जनस्वराज यहाँ नहीं होता अगर अन्य पार्टियाँ अपना कार्य कर रही होती। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अगर आप गौर से देखिए तो क्योंकि जो सरकारें अभी स्टेट में हैं और कई अन्य जगहों पर भी हैं, तो भी आप वही परेशानी देखेंगे कि डेवलपमेंट का कोई सोर्स नहीं है और पिछले कई सालों से ये लोग राज कर रहे हैं। तो जन स्वराज की जो उत्पत्ति हुई है ना, कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, यही ही परेशानी है। आज के समय में जन स्वराज एक नेसेसिटी बनी है, इसीलिए इसका जन्म हुआ है। हम बिहारियों के लिए विकल्प है, हम बिहारियों के लिए एक उत्तम बोलते हैं जिसको कि कार्य, तो वो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के हाथों भगवती ने कराया है। उन्होंने उनको ये दिया है, ये कार्यभार सौंपा है कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए जहाँ पर जितने बिहारी हैं जो अपने हिसाब से समृद्ध हैं वो भी आसानी से आकर के इस कार्य का हिस्सा बन सके, जुड़ सके। आज हम वही आवाज़ हैं जो मैं समस्तीपुर से उठ करके गई थी। एक साधारण मध्यम परिवार से हूँ मैं, और मेहनत किया है, संघर्ष है मेरा, लेकिन वही संघर्ष अब आगे की युवा पीढ़ी भी झेले, अभी की युवा पीढ़ी भी झेले, तो ये उचित नहीं है। इसको कहीं ना कहीं इसके ऊपर फुल स्टॉप होना बहुत अनिवार्य है। मैम, आप समस्तीपुर विधानसभा से आप संभावित कैंडिडेट से कैंडिडेट जब घोषित हो जाएंगे और जनता का आशीर्वाद मिल गई, तो फिर उनका सबसे पहला कौन सा काम होंगे जिनको आप प्राथमिकता देंगे? जन स्वराज के जितने कार्य हैं उन सबों को प्राथमिकता होगी। शिक्षा की प्राथमिकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा, अगर आप बिहार का पूरा डेटाबेस देखेंगे, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हमारे दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो शिक्षा का मुद्दा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कृषि का मुद्दा और भी इम्पॉर्टेंट है। जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे जितने किसान हैं उनको क्या पता टेक्नोलॉजी कहाँ आ रही है। अब की पूसा एग्रीकल्चर फार्म है फिर भी नहीं हो पाता। तो जो बिल्कुल नज़दीक में है उसके ही अगर डेवलपमेंट पे अगर कहीं ना कहीं हमारे किसान को बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो ये हम लेकर के आएंगे। इन युवाओं को, हर एक घर से एक युवा तो शिक्षित रहेगा, उसको अगर ये प्रेरणा मिल जाए कि भाई ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ये सारे कृषि में चीज़ें हैं, तो आप बिल्कुल आगे चले जाएंगे। तो ये भी मुद्दा दूसरा। तीसरा, जितने हमारे बुज़ुर्ग हैं, जैसा कि 2000 के ऊपर उन्होंने बात की, और भी कई अन्य कई जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों के लिए हैं या विडोज़ के लिए हैं, उनके लिए भी सक्रिय होकर के जनस्वराज काम करेगा। जो भी मैनिफेस्टो जनसुराज का सूत्रधार हैं उन सभी पे आप वर्क करें। पलायन सब पर काम होगा, हर एक मैनिफेस्टो के लाइंस पर काम होगा। बिल्कुल। समस्तीपुर विधानसभा की जो भी जनता है उनसे क्या विनम्र अपील करेंगे? देखिए, उनको तो पता है कि मैं उनके घर की बेटी हूँ, उनको ये भी पता है मेरे बारे में कि कितने संघर्षपूर्ण जीवन के साथ जब कोई अपने जीवन में ये पड़ाव पार कर लेता है कि भाई वो सिर्फ राष्ट्रीय तौर पर ही नहीं बट अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी काफ़ी अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज्ड है, तो मुझे लगता है ये मेरा धर्म भी बन जाता है और कहीं ना कहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वापस आकर के अपनी ही धरती का ऋण उतारूँ।
तो मेरी समस्त समस्तीपुर वासियों से यही निवेदन है, इस बार जन स्वराज को विकल्प के रूप में लीजिए, वरना फिर से आप 5 साल बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि जन स्वराज इस बार उन हाथों को उतारा है जिसके अंदर क्षमताएं हैं, विशेषताएं हैं, जो अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आगे की जो सोच है उस शक्तियों को भी वो उतारेगा। तो जब जन स्वराज जीत कर आएगा तो सिर्फ जो मैनिफेस्टो पे लाइंस है उस पर ही नहीं, अन्य कई चीज़ों पे कार्य किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप लोग को इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।